इसीलिए मैं मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और साथ ही साथ मेरे सास ससुर की, जो ये सारा सिचुएशन देखकर मुझे खुशी खुशी एक्सेप्ट किए। मेरे हस्बैंड ने एक इतना बड़ा स्टेप लिए, क्योंकि होता ना जो इंसान आलिम होता है तो उनके जो सराउंडिंग वाले होते हैं वो उनका दिमाग, कुछ लोग, नॉट ऑल, कुछ लोग ऐसा दिमाग में फितूर बिठा देते कि सामने वाला जो कुछ करना भी चाहता है तो उसे नहीं करने देते, क्योंकि उसको इतना डाउटफुल कर देते हैं कि आप तो इससे शादी कर। हमें अल्लाह का कितना सबसे पहले शुक्र करना चाहिए कि हमें ईमान वाले घर में पैदा किया। आप सोचिए अगर हम ईमान वाले घर में नहीं होते तो हमारा क्या बनता। एक अलग जगह रहना और अल्लाह के बारे में जानना और सारे नबियों के बारे में जानना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना मुश्किल है ना। वो कनेक्शन होना अचानक से मुश्किल हो जाता है ना। बचपन से जो चीज़ चलती तो आपके दिल में एक लगी रहती है कि हाँ मेरा एक कनेक्शन है, तो ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमें सबसे पहले अल्लाह का, अगर हम 2 रकात शुक्राना पढ़ते तो हम अल्लाह का पहले शुक्र करें कि अल्लाह आपने हमें एक ईमान वाले घर में पैदा हुआ। बहुत जगह पे जब पहले मेरी बात होती थी तो लोग पूछते हैं ना कि मुस्लिम्स ऐसे क्यों करते हैं, डिफरेंस एक बात के लिए, झगड़े के लिए नहीं, ऑफ कोर्स एक बात के लिए। तो मुझे ना एक मेरे दोस्त ने जो गैर ईमान वाला था, उसने मुझे कहा कि सना तुम ना इस्लाम के बारे में ऐसा इसके लिए बात करती हो बिकॉज तुम मुस्लिम हो, तो तुम्हारी फीलिंग्स अलग है। मतलब मैं पहले से ही ना बहुत जलाली हूँ, मतलब कुछ भी हो जाए। मैंने कहा भैया मैं बिल्कुल गलत हूँ, पर आप इसका ये मतलब नहीं कि आप इस्लाम के लिए कुछ भी बोल सकते हो, ये मुझे सुनना गवारा नहीं है। लेकिन क्या हो रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था मैं दोगली लग रही हूँ कि मुझे इस्लाम को ऐसे पकड़ के रखना और बताना ये गलत नहीं है। अगर इस्लाम गलत नहीं है तो मैं क्यों गलत जा रही हूँ। अगर जब हम बोलते हैं ना, अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमारे माँ बाप को दोष ना दे। कहते हैं ना घर में माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, यार गलती हुई तो हमसे दो, पर कैसे नहीं दे माँ बाप को दोष। वो कहीं ना कहीं आपके माँ बाप के नाम पे जाता है ना। कहते हैं ना घर के हर लड़का लड़की माँ बाप की इज्जत है। तो इसी तरीके से इस्लाम हमसे कनेक्टेड है। हम ये नहीं बोल सकते कि अगर मैंने ये किया तो इस्लाम को दोष नहीं, तो नहीं, आप रीज़न बन रहे हो इस्लाम का नीचे आने का, और ज़ाहिरी तौर पे उसका एक गलत पोर्ट्रेल हम खुद दे रहे। आज की तारीख में कोई नहीं बोलना चाहता है मैं गलत हूँ। हर इंसान कहना चाहता है नहीं मैं सही हूँ, ये सही है, या मेरे से गलती हो रही है, लोगों से हो रही, मुझसे कुछ नहीं हो रही। भाई मैं तो बहुत एकदम नेक हूँ, एकदम स्ट्रेट हूँ। तो ये हमें सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि हम गलत है। तौबा का सबसे पहला मयार क्या है, किसी भी चीज़ की तौबा का पहला ये मयार है कि हम एक्सेप्ट करें कि हम गलती कर रहे हैं। दूसरा, हम रोकें कि हम ये गलती अब आगे ना करें, और कोशिश करें कि इस चीज़ को हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल लें, और मरते दम तक का उसके ऊपर इस्तग़फ़ार करें। ऐसा नहीं है कि अच्छा हमने तौबा कर ली, अब हमने ज़िंदगी बदल ली। अल्लाह बेशक माफ़ करने वाला। कहता है ना जब आपने तौबा कर ली तो आप ऐसे जैसे आप न्यू बॉर्न बेबी हो, जैसे आप अभी पैदा हुए हो। लेकिन मैं अपने तरफ से ये कहूँगी, तो भी आप मरते दम तक उस चीज़ पे इस्तग़फ़ार करते रहिए कि अल्लाह मैंने ऐसा किया, मैं इसके ऊपर शर्मिंदा हूँ। मैं आज भी अल्लाह को कहती हूँ कि अल्लाह आपने मेरी बेशक तौबा कबूल की। जो मैं पढ़ती हूँ मैं यकीन रखती हूँ ना कि अल्लाह बेशक जो कहा है अल्लाह वो तो करेगा ही, तो अल्लाह मुझे माफ़ करेगा ही। लेकिन तो भी मुझे अल्लाह से मांगना है कि अल्लाह मुझे जो भी मैंने गुनाह किया मुझे माफ़ कर दे। आज जब मैं बाहर लोगों को देखती हूँ कुछ दूसरी हालत में, जहाँ से शायद मैं आई हूँ, शायद कि ऑफकोर्स वहाँ से आई हूँ, उस मेरा हुलिया भी वैसा था, तो मैं जब भी देखती हूँ सबसे पहले दुआ करती हूँ कि अल्लाह अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे हिदायत दे दी, मुझे बदल दिया। अल्लाह इसे भी हिदायत दे दे जिसे मैं देख रही हूँ। और एक तरफ से एक डर दिल में वो रहता है कि यार अगर आपने मुझे हिदायत नहीं दी होती तो आज ये मैं होती, इसकी जगह पे मैं होती, और ऐसी मैं किसी और को दिखाई देती। पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मुझे देख के दुआ करी होगी कि अल्लाह इसे हिदायत दे दे। हम देखते हैं ना, आज जब मैं देखती हूँ लोगों को इंस्टाग्राम पे, फ़ोन पे, सबसे पहली दुआ मेरी यही निकलती कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, इनके दिलों को खोल दे, इनके दिमागों को खोल दे। वरना ये नहीं समझेंगे कि इनका कितना भारी नुकसान है, और ऐसा नुकसान जो ये कभी भरपाई नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा वीक स्टोरी सुनाती हूँ, मुझे नहीं पता है कितना सच है, बट ये स्टोरी है। ये स्टोरी अगर हम सुने और इसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर ले। एक वक्त एक बुज़ुर्ग, एक शख्स कब्रिस्तान से गुज़र रहा था, तो अंदर एक कब्र से आवाज़ आई एक बुज़ुर्ग की।
तो वो उसे सुन पाया। तो उसने वो उनसे बात की, तो उन्होंने बोला अरे आप अंदर जैसे कितने वक्त से, क्या जो भी उनके बीच में बातें हुई, तो उन्होंने बोला कि मैं जब अंदर आया मैं नेक अमाल के साथ आया हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरे अंदर मुझे बहुत राहत है। तो जब फरिश्तों ने आके मुझे अंदर पूछा कि आप क्या करना चाहेंगे, यू नो क्योंकि आपने कितनी अच्छी ज़िंदगी दी, तो आपको ऑप्शन आप क्या करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि जब तक क़यामत नहीं आती मुझे कुरान शरीफ पढ़ने का मौका मिल जाए। तो उन्होंने वो लड़के को कहा कि मैं जब से अंदर हूँ, जब से मेरी मौत हुई है और अब तक मैंने 70,000 कुरान शरीफ मुकम्मल कर लिया है पढ़कर। मैं आपको वो पूरा का पूरा 70,000 कुरान शरीफ दूंगा, सिर्फ आप एक बार मेरे लिए सुभान अल्लाह बोल दें। इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक जिंदा इंसान का एक सुभान अल्लाह, यू नो, जो अपने एंड तक पहुंच चुका है, उसके 70,000 कुरान शरीफ के ऊपर, आप समझ रहे हो, हम पढ़ सकते हैं 70,000 कुरान शरीफ? आई डोंट थिंक सो, बहुत मुश्किल है। इमेजिन। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि हम एक सुभान अल्लाह, एक अल्हम्दुलिल्लाह, इसको फॉर ग्रांटेड ना लें। हर चीज़ में सुभान अल्लाह बोले, हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह बोले, हर चीज़ में अस्तगफार करें। हर वक्त मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी बात ना करूँ, मैं एटलीस्ट तस्बीह पढ़ती रहूँ। खुदा ना खास्ता मेरी मौत आ जाए, हम तो कोशिश ही करते कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मौत आए। खुदा ना खास्ता ये ना हो तो एटलीस्ट मेरा जिक्र तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। जब मेरे लब पे जिक्र ही नहीं होगा तो मौत कलमे पे कैसे आएगी? सिर्फ मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगी, वजीफे पढ़ूंगी, बाकी पूरा वक्त फिजूल की गपशप में मैं वेस्ट करूंगी, तो मैं मरूंगी तो मैं कलमा कैसे आएगा मेरी ज़ुबान पे? तो ये बहुत एक आई डोंट नो, आपने स्टोरी सुनी है कि नहीं? एक राजा था, उसके पास एक पोपट था। किसी ने सुना है ये स्टोरी? आपने सुना? किसी और ने सुना है? नो? कुछ लोगों ने शायद सुना होगा, आपने सुना है। तो वो पोपट ऐसा था ना, वो जो बोले वो बोलता था, जो बोले वो बोलता था। तो क्योंकि पोपट अच्छा बोलता था, तो राजा ने उन्हें बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह। पोपट क्योंकि बोलता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर हर वक्त बोले। और वो पोपट एक इंसानों की तरह बात करता था, कोई आए तो उसे ग्रीट करना, तो सिखाया। एक दिन पोपट की मौत हो गई। राजा बहुत रोया, बहुत पालतू पोपट था, बहुत मोहब्बत थी उससे। तो लोगों ने बोला राजा आप क्यों रो रहे हो? इसलिए रो रहे हो क्योंकि आपका पोपट मर गया? तो उन्होंने कहा नहीं, बोले दिन रात पोपट ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलता था, पर जब मरा तो उसने कलमा नहीं पढ़ा। जो इंसान पूरा दिन एक ही चीज बोल रहा है, मतलब वो सिर्फ रट्टा मारता था, वो दिल से नहीं पढ़ा। अब वो चीज देख के राजा को क्या एग्जाम्पल मिला कि मुझे नहीं पता मैं जो बोल रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि अगर मेरा पोपट दिन भर यही बोलता था लेकिन उसकी मौत कलमे पे नहीं हुई, तो जब मैं मरूंगा तो क्या मैं कलमा बोल पाऊंगा? तो ये जो छोटी छोटी स्टोरीज हम सुनते हैं, हमें पता चलता है कि इसीलिए चीज़ें दिल से करो। जब हम दिल से और यकीन से करते हैं ना, तो अल्लाह वो चीज़ हमारे अंदर डाल देता है। तो जब मैं ये छोटी छोटी स्टोरी सुनती हूँ ना, मुझे नहीं जानना है कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, कौन से बुक में, भैया इससे मुझे फ़ायदा क्या होता है? मेरा फ़ायदा ये कि मैं इसे दिल से सुनूँ और इस पर अमल करूँ। हमें हर चीज़ से क्या करना है, अपना फ़ायदा लेना है, ना कि बहस करना है। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें जानना, पढ़ना, समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम अंधाधुंध जो बोल रहे हैं बस वो करते जा रहे, बेशक आप समझें, बट उसके अलावा कभी कभी होता है ना कि अल्लाह के बारे में ही बोलना है ना, अल्लाह का ही कलमा पढ़ना है, कुरान की आयत पढ़नी है, क्या होगा उससे? फ़ायदा ही होगा ना। किसको नुकसान हुआ है दुनिया में कुरान की एक आयत पढ़ के? किसी को नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना, अच्छा असर के बाद ये पढ़ना है, इसका आप रेफरेंस नंबर दीजिए। मैं डालती हूँ ना इंस्टाग्राम पे, इसका रेफरेंस नंबर दीजिए, उनका भाई मत पढ़ दूँ। मन में ऐसे होता है। तो हर आप एक इंसान, सबसे वीक से वीक इंसान सोचे यार, जो भी होता है कुरान शरीफ है ना, फ़ायदा ही देगा। कुरान ने किसको दुनिया में नुकसान दिया है? सिवाय फ़ायदा के कुछ नहीं दिया है। तो हमें हमारा दिमाग थोड़ा ओपन रखना है। आज आप इतनी माशाल्लाह से इतनी जवान लड़कियों को मैं यहाँ देख रही हूँ, हम
फ्यूचर जनरेशन है, आज का यूथ है, तो हम कोशिश करें कि हम लोगों को इंस्पायर करें। लोग जवानों को देख के जल्दी इंस्पायर होते हैं ना, क्योंकि लोगों की नज़र में ये, आप कितनी भी परहेजगार इबादतगार बुजुर्ग को देखो, वो असर नहीं होता है जो एक परहेजगार जवान को देखकर होता है। क्योंकि कहते हैं ना, जवानी में ही तो नफ्स होता है ना, हर वो बुरी चीज़ करने के लिए शैतान आपके अंदर डालता रहता है जिससे अल्लाह नाराज़ होते हैं। चाहे बेपर्दगी हो, चाहे हस्बैंड एंड वाइफ में लड़ाई कराना, कभी कभी ऑफ कोर्स देखो डेफिनेटली सबके रिलेशन अच्छे होते हैं, पर छोटी मोटी नोक झोंक सबकी लाइफ में होती है।